पहले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी हीरोइन जे नई स्कूल में आती है और अपनी शरारतों की वजह से उसे एक ऐसे क्लास में डाल दिया जाता है जहां सारे लड़के बुली हैं और वो अकेली लड़की है। सब उसे तंग करने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि ये तो बस एक क्यूट सी लड़की है जिसे डराकर भगा देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि जे कोई सिंपल बिस्किट नहीं है। वो सबको अपना दोस्त बना लेती है सिवाय कीफर के, जो सीक्रेटली ये प्लान बना रहा होता है कि जे को अपने प्यार में फंसाएगा और फिर उसका दिल तोड़ देगा। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कीफर खुद जे के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगता है। अब आगे क्या होगा यही जानने के लिए बने रहो, क्योंकि कहानी अभी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, अगर तुमने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक पिन्ड कमेंट में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम 1 लाख परिवार के बहुत करीब हैं। अब स्टोरी आगे बढ़ती है जहां जे और उसके दोस्त अपने क्लासमेट की मदद के लिए एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक जे का कजन अपनी गैंग ऑफ बुलीज के साथ एंट्री मारता है। वो लोग कीफर और उसके दोस्तों को परेशान करने लगते हैं और फाइट की सिचुएशन बनने वाली होती है। लेकिन जे सबको रोक देती है, मुझे फाइट्स नहीं चाहिए, और समझ में आता है कि वो लोग असल में खाने आए हैं। मजबूरी में जे और कीफर को उनका ऑर्डर लेना पड़ता है, क्योंकि आखिर कस्टमर्स तो टॉलरेट करने ही पड़ते हैं। जे की एक पुरानी बुली वहाँ भी एटीट्यूड दिखाती है और ताने मारती है कि तुम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें टिप दूंगी। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब उनकी दोस्त मीका भी वहाँ काम करती दिखाई देती है। वो भी अपने क्लासमेट की मदद के लिए आई होती है। मीका ऑर्डर लेने जाती है, लेकिन जे का कजन मना कर देता है और इंसिस्ट करता है कि कीफर ही उनकी सर्विस करे। कीफर गुस्सा कंट्रोल करता है और मेन्यू उनके सामने रखता है, लेकिन जानबूझकर जे के शोल्डर पर हाथ रख देता है ताकि कजन को चिढ़ा सके। जे ऑकवर्ड फील करती है। उसे डाउट होता है कि कीफर ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि एला जेलस हो जाए और रिग्रेट करे कि उसने उसे छोड़ा। तभी बुली गर्ल मेन्यू में ऐसी पिज्जा डिमांड करती है जो लिस्ट में है ही नहीं, बस कीफर को इंसल्ट करने के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कीफर तो बेकर्स का बेटा है। वो कॉन्फिडेंटली चैलेंज लेता है कि वो उनके लिए बेस्ट पिज्जा बनाएगा। किचन में जाते ही उसका एक दोस्त उसे वार्निंग देता है, देख जय का इस प्लान में कोई फॉल्ट नहीं है, उसे हर्ट मत करना। इस बीच बुली गैंग का एक लड़का कीको जय के पास आकर उसे डेट पर चलने का प्रपोजल दे देता है। उसी समय जय का क्लासमेट बॉक्सर ये सब देख लेता है और समझता है कि किको जय को परेशान कर रहा है। गुस्से में वो किको को धमकी देता है, उससे दूर रह नहीं तो पछताओगे। जय डर जाती है कि कहीं फाइट न छिड़ जाए और जल्दी से बॉक्सर को किचन में ले जाती है। लेकिन बात कीफर और उसके दोस्तों तक पहुंच जाती है। सब शॉक्ड हैं और पूछते हैं कि अगर जय सच में प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले तो। जय साफ कह देती है कि मुझे रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ही नहीं है और मैं जरूर मना कर दूंगी। कीफर अंदर ही अंदर जय को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करने लगता है। अपने दोस्तों को याद दिलाता है कि असली प्लान तो जय का दिल तोड़ना था, लेकिन अब उसके चेहरे पर साफ झलक रहा होता है कि वो जेन्युइनली उसके लिए वरीड है। दूसरी तरफ जय क्यूरियोसिटी में अपने दोस्त सीएन से पूछती है कि बॉक्सर किको से इतना नफरत क्यों करता है। तब उसे पता चलता है कि पहले दोनों की लड़ाई हो चुकी है और किको ने चीटिंग करके फाइट जीत ली थी। तब से बॉक्सर बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रहा है। जे समझ जाती है कि किको को रिजेक्ट करना ही सही होगा ताकि उसके क्लासमेट्स अपसेट न हो। लकी फॉर हर दिन पीसफुली खत्म हो जाता है और कोई फाइट नहीं होती। घर जाते वक्त यूरी जे को ड्रॉप करता है। वो काम की थकान से पूरी तरह एग्जॉस्टेड होती है और जल्दी सोने की तैयारी करती है। लेकिन तभी बड़ा ट्विस्ट आता है। जे घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि किको अपनी बाइक पर उसका इंतजार कर रहा है। वो उसके सामने आकर साफ कह देता है, मुझे तुम सच में पसंद हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कीको बिना टाइम गंवाए जे को प्रपोज कर देता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक मौका दे ताकि वो साबित कर सके कि उसकी फीलिंग्स सच में जेन्युइन हैं। जे उसके वर्ड से थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाए उसका कजिन आ जाता है और कीको को साफ वार्निंग देता है, उससे दूर रहो, रात बहुत हो गई है, घर जाओ। मजबूरी में कीको मान जाता है और चला जाता है, मगर चेहरे पर साफ नाराजगी झलक रही होती है। जे खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार उसे फील होता है कि उसका कजिन सच में उसके लिए कंसर्न दिखा रहा है। वो उसे थैंक्स भी करती है, लेकिन कजिन साफ कह देता है, तुम किसी से रिश्ता नहीं जोड़ सकती क्योंकि तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। फिर वो जे को घर के अंदर ले जाता है। अगले दिन सुबह जे स्कूल जाने के लिए निकलती है और पिछला दरवाजा चूज करती है, ये सोचकर कि कीको शायद बाहर इंतजार कर रहा होगा। उसे खुशी होती है कि कीको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तभी अचानक कीफर आ धमकता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो मान जाती है। रास्ते में कीफर सैंडविच लाया होता है क्योंकि जे लेट उठी थी और नाश्ता नहीं कर पाई थी। जे सोचती है कि कीफर शायद उसका बचा हुआ सैंडविच खाने से मना कर देगा, लेकिन शॉक तब लगता है जब कीफर उसी के हाथ से सैंडविच खा लेता है। जे उसकी ओर देखती रह जाती है।
ये लड़का इतना हैंडसम क्यों लग रहा है? उसका दिल तेज धड़कने लगता है। कीफर उसे कैजुअली पूछता है कि उसने कीको को आंसर दिया या नहीं। जे बताती है कि उसने कल रात ही कीको को रिजेक्ट कर दिया। कीफर अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। दोनों रेस्तरां पहुंचते हैं जहां उनका दोस्त यूरी उन्हें साथ में देख लेता है और इंस्टेंटली जेलस फील करता है। यूरी के दिल में भी जे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो उन्हें जाहिर नहीं करता। तभी उनका शेफ दोस्त आता है और खुशखबरी सुनाता है। रेस्टोरेंट ने इतनी अच्छी अर्निंग की है कि उसने अपने सारे डेब्ट्स चुका दिए हैं और अब वो वापस स्कूल ज्वाइन कर सकता है। सब लोग उसकी सक्सेस पर खुश होते हैं और वो थैंक यू के तौर पर सबको इनवाइट करता है कि लंच वो खुद बनाएगा। कीफर नोटिस करता है कि जय भूखी है क्योंकि उसने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। वो उसे खाने का ऑर्डर करने के लिए कहता है, लेकिन मजाक में ऐड करता है कि बिल जे को पे करना पड़ेगा। जे इरिटेटेड फील करती है और सोचती है कि कीफर कितना चीप है, लेकिन फिर कीफर हंसते हुए कहता है, अरे मजाक कर रहा था, जो चाहे ऑर्डर करो, मैं पे करूंगा। जय चैलेंज करती है, पक्का? तो मैं सब ऑर्डर कर लूंगी। और सच में टेबल भर भर के ऑर्डर करती है। कीफर हंस देता है, लेकिन पास से देख रहे यूरी का दिल दुख जाता है। वो सोचता है कि कीफर जे के साथ खेल रहा है और एक दिन उसका दिल तोड़ देगा। इसके बाद सब सुपरमार्केट जाते हैं रेस्टोरेंट के लिए सामान लेने। जे भारी बॉक्सेस उठा रही होती है। यूरी उसकी मदद करने को आगे बढ़ता है, लेकिन कीफर उससे पहले जे का सामान उठा लेता है। जे खुश हो जाती है कीफर के इस जेस्चर से, लेकिन यूरी हर्ट हो जाता है। मैं तो पिछले 7-8 एपिसोड से उसकी मदद कर रहा हूँ और वो मुझे देखती तक नहीं। इसी हर्ट से यूरी डिसाइड करता है कि उसे बदलना पड़ेगा। अगले दिन स्कूल आता है बिना ग्लासेस के, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाकर। जे उसकी तारीफ कर देती है, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। यूरी ब्लश करता है और सोचता है कि जे सच में उस पर फिदा हो गई है, लेकिन सच में जे सिर्फ कर्टसी से कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। दोनों साथ में क्लास में एंटर करते हैं और कीफर ये सब देखकर परेशान हो जाता है। उसे डर है कि जे सच में यूरी से जुड़ न जाए और उसकी पूरी दिल तोड़ने वाली प्लान फेल ना हो जाए। इसी बीच जे बाहर डस्टबिन में गार्बेज फेंकने जाती है, जहां वो एक स्टूडेंट को बहुत टेंस हालत में देखती है। वो लड़का उसे देखकर घबरा जाता है और जल्दी से कुछ डस्टबिन में फेंककर क्लास लौट जाता है। जे सस्पिशियस फील करती है और सोचती है कि उसने आखिर फेंका क्या था। क्यूरियोसिटी में वो खुद डस्टबिन में सर्च करने लगती है। तभी उनका शेफ दोस्त अपना वादा निभाता है और सबको लंच सर्व करता है। सब खुशी से साथ बैठकर खाना एंजॉय करते हैं, लेकिन अचानक उनका बॉक्सर दोस्त एंट्री मारता है। पूरे शरीर पर चोट के निशान होते हैं। सब शॉक्ड होकर पूछते हैं, किसने किया ये? और बॉक्सर गुस्से में चिल्लाता है, ये सब कीको की वजह से हुआ। अब सब डिसाइड करते हैं कि कीको को सबक सिखाना पड़ेगा। जे को शक होता है कि लड़के किसी बड़ी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। वो चुपके से जाकर बॉक्सर से पूछती है कि असल में हुआ क्या था। बॉक्सर गुस्से में बताता है, कीको सबके सामने ये फैलाने लगा कि तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और ऊपर से तुम्हारे बारे में गंदे कमेंट्स भी करने लगा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और उससे और उसकी गैंग से लड़ पड़ा। जे शॉक में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कीको ऐसा क्यों बोलेगा, जबकि उसने तो उसे कल ही रिजेक्ट कर दिया था। वो चाहती है कि लड़के ट्रबल में न पड़े, लेकिन कीफर पहले से ही सीएन को ऑर्डर दे देता है कि जय को क्लास से बाहर ले जाओ। अब जो होने वाला है वो तबाही होगी और इस लड़की का यहाँ कोई काम नहीं है। इसका काम सिर्फ दूर से देखना और टाइटल पढ़ना है। कीफर और उसकी गैंग पूरा प्लान बना लेते हैं कि कैसे कीको और उसके दोस्तों को सबक सिखाया जाए। इसी बीच जे किचन में बर्तन धोने चली जाती है। सीएन उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो वो सब तुम्हारे लिए लड़ाई करने जा रहे हैं, तुम प्लीज बीच में मत आना, और फिर बाहर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कीफर खुद किचन में आता है और जे से पूछता है, क्या तुमने सच में कीको का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था? जे साफ कह देती है, नहीं, मैंने मना कर दिया था और प्लीज तुम कीको से लड़ाई मत करना। कीफर चौंक जाता है। उसे लगता है कि जे कीको की सेफ्टी के लिए डर रही है, लेकिन जे उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं कीको के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए डर रही हूँ बेवकूफ। कीफर उसके वर्ड्स से अंदर तक हिल जाता है, लेकिन फिर भी कीको को मारने का डिटर्मिनेशन छोड़ता नहीं। दिन खत्म होते ही यूरी और बाकी लड़के कीफर के साथ कीको और उसकी गैंग से लड़ने निकल पड़ते हैं। जे भी इंसिस्ट करती है कि वो साथ चलेगी, लेकिन सब मना कर देते हैं। तुम्हारा काम यहाँ बस सेफ रहना है। मगर जैसे हम जानते हैं, हमारी जे है जिद्दी और हठी। वो चुपके चुपके उनके पीछे निकल जाती है। जे खुद को छुपाकर दूर से देखती है, जैसे कि इनविजिबल हो। लड़के पहुंचते हैं एक पुराने सुनसान फैक्ट्री में, जहां कीको और उसकी गैंग पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। सब एक दूसरे को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। जे पीछे छुपी रहती है, मगर अचानक कोई पीछे से उसे पकड़ लेता है। बॉक्सर आगे बढ़कर कीको को चैलेंज करता है, मैं अकेला तुमसे लड़ूंगा। लेकिन तभी सामने आता है वही लड़का जिसने जे को पकड़ रखा है। असल में वो है गैंग का असली बॉस। कीफर उसे देखते ही रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये बहुत खतरनाक है। ये और इसकी गैंग स्कूलों में बदनाम है। गैंग लीडर सबको शॉक कर देता है। वो जे को सबके सामने बांधकर खड़ा कर देता है
और कहता है, ये लड़की मेरे इलाके में बिना परमिशन घुसी है, अब इसे बचाना है तो तुम लोग आपस में लड़ो। सब लड़के हैरान रह जाते हैं, लेकिन जे हार मानने वालों में से नहीं है। वो खुद बॉस की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूँ, तुम्हारा डर मुझ पर नहीं चलता। बॉस हंसकर कहता है, वाह, मुझे तो जिद्दी लड़कियां पसंद हैं। और वो जबरदस्ती जे के पास आने लगता है, लेकिन जे उसके नजदीक आते ही उसकी नाक पर सिर मार देती है और सीधा नीचे कूद गई। गैंग के लड़के शॉक में रह जाते हैं। कीफर और यूरी तुरंत जे को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सही वक्त पर दोनों उसे पकड़ लेते हैं, वरना जे गिर जाती। जे की आंखें खुलते ही उसे लगता है कि वो ग्राउंड पर बेहोश हो गई थी। कीफर उसे डांटता है, तुम इतनी रेकलेस क्यों हो? तुम्हारी वजह से सब रिस्क में आ गए। बॉस और उसके गुंडे डरकर वहां से भाग जाते हैं। अब लड़के जे के पास खड़े होते हैं। हर कोई जे का ध्यान रखने के लिए आगे बढ़ता है। कीफर उसे दवा लाकर देता है तो कीको पानी लाकर सर्व करता है। सब फ्रेशली फाइट से बाहर आए हैं, लेकिन अब जे की केयर के लिए लड़ने को तैयार हैं। यूरी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, जय, वादा करो कि आगे से खुद को इस तरह डेंजर में नहीं डालोगी। जय हंसते हुए कहती है, अरे भाई, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैंने ये सब सिर्फ एस्केप के लिए किया था। जब जे गैंग बॉस के बारे में पूछती है, सब उसे बताते हैं कि वो दूसरे स्कूल का डेंजरस गैंग लीडर है और पहले भी उनकी गैंग से कई फाइट्स कर चुका है। कीफर गुस्से में कहता है, तुम ट्रबल मैग्नेट हो, हमेशा किसी न किसी मुसीबत को अट्रैक्ट कर लेती हो। अब दोबारा हमारे पीछे मत आना। जे डर तो जाती है, लेकिन आखिर में कामली कहती है, ठीक है, लेकिन मुझे कीको से बात करनी है। जे जब अकेली होती है तो कीफर और यूरी दोनों उसे हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन सीएन उन्हें लेकर सुपरमार्केट चला जाता है। कीफर को मजबूरी में साथ जाना पड़ता है। इस बीच कीको सोचता है कि जे ने उसका प्रपोजल मान लिया है और बेहद खुश हो जाता है। वो जे के करीब आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जे कामली बात करती है, देखो कीको, तुम अच्छे और स्ट्रॉन्ग लड़के हो, किसी भी लड़की का ड्रीम हो सकते हो, लेकिन मैं अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है। कीको उसकी ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट करता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बस फ्रेंड्स रहेंगे। थोड़ी देर बाद उसके क्लासमेट्स आकर जान जाते हैं कि जे ने कीको को रिजेक्ट कर दिया है। सब खुश हो जाते हैं, स्पेशली यूरी, जो उसे आराम करने के लिए कहता है। जे मान जाती है और उठकर चलने लगती है। यूरी और कीफर दोनों उसे बैग पहनाने में हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जे खुद ही उठा लेती है। उसी वक्त बॉक्सर इंसिस्ट करता है कि वो उसे घर ड्रॉप करेगा। जे मना करती है, लेकिन वो जिद करता है और जे मान जाती है। कीफर और यूरी दोनों जेलस फील करते हैं। अरे, अभी एक से पीछा छूटा था, अब ये नया लड़का आ गया। रास्ते में बॉक्सर जे से अपोलोजाइज करता है, हमने तुम्हें बहुत रिस्क में डाल दिया। हम फाइट करने गए थे तुम्हारी रेपुटेशन बचाने के लिए, क्योंकि हमें कीको पर भरोसा नहीं था। उसी ने मुझे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया था जब उसने फाइट में धोखा दिया। जे उसे अश्योर करती है, तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है और मैं दोबारा उसे अपने करीब नहीं आने दूंगी। बॉक्सर खुश होकर कहता है, तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल हो। जे शॉक हो जाती है कि कहीं बॉक्सर को भी फीलिंग्स तो नहीं, लेकिन वो हंसकर कहता है, रिलैक्स, मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जे रिलीफ महसूस करती है और घर पहुंच जाती है। घर में जे को अंकल इंतजार करते हुए मिलता है। उसके चेहरे पर चोट देखकर पूछता है। जे झूठ बोलती है, बस प्रैक्टिस करते हुए दीवार से टकरा गई। अंकल बताता है कि वो और उसकी वाइफ ट्रैवल पर जा रहे हैं, इसलिए जे को अपने कजन के साथ रहना होगा। कजन स्ट्रिक्टली रूल्स बता देता है, अब से तुम देर रात बाहर नहीं रहोगी। कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, सब मुझे बताना होगा। जे थोड़ा इरिटेट फील करती है। वो बैग से मोबाइल निकालने लगती है, लेकिन गलती से उसमें से प्रेगनेंसी टेस्ट किट गिर जाती है। कजन शॉक हो जाता है और जे ऑकवर्ड। जे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, ये मेरा नहीं है, मुझे ये डस्टबिन से मिला था, बस क्यूरियोसिटी में रख लिया। लेकिन कूसिन यकीन नहीं करता। वो मान लेता है कि जे आई प्रेग्नेंट है और चिल्लाता है, सच बताओ, बच्चा किसका है, कीफर या यूरी? जे शर्म से पानी पानी हो जाती है और रोकर कहती है, कृपया मुझे बदनाम मत करो। अंकल तुरंत लड़कों को घर बुला लेता है और फिर सबसे पूछताछ शुरू हो जाती है। कीफर माहौल को और बिगाड़ देता है। मजाक में कहता है, हाँ, बच्चा मेरा है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। जे ऑलमोस्ट फेंट होने लगती है और विनती करती है, भगवान के लिए ड्रामा बंद करो, मुझे बचाओ। आखिर सब लोग उसे लेकर क्लिनिक जाते हैं। रिजल्ट आते ही डॉक्टर कंफर्म कर देती है वो प्रेग्नेंट नहीं है। जे राहत की सांस लेती है, लेकिन उसी वक्त कीफर हंस हंस कर फट पड़ता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सबको बेवकूफ बना दिया। जे आग बबूला हो जाती है। क्लिनिक से बाहर निकलते ही यूरी उसे समझाने की कोशिश करता है और माफी मांगता है कि उसने डिफेंड नहीं किया। जे उदास रहती है। तभी सामने कीफर फिर से हंसता है। जे का पेशेंस टूट जाता है। वो गुस्से में सीधा कीफर को पंच कर देती है। नेक्स्ट डे स्कूल आता है कीफर, चेहरा सूजा हुआ, चोट के निशान भरे हुए, लेकिन स्वैग में अपनी लॉलीपॉप खाते हुए। जे उसे देखकर अब भी नाराज होती है। कीफर मुस्कुराकर बोलता है, अरे बस मजाक कर रहा था, अब इतना सीरियस मत हो।
जे फिर से हाथ उठाने वाली होती है और क्लियरली कहती है, मजाक की भी लिमिट होती है कीफर। तभी यूरी सबको बताता है कि क्लास प्रेसिडेंट्स की मीटिंग है। कीफर चाहता है कि जे भी साथ आए ताकि वो उसे मना सके। जे खुश हो जाती है और उनके साथ जाती है। मीटिंग में वो बीच में बैठती है ताकि कोई नाराज न हो। तभी वो कीको को देखकर हाथ हिलाती है, लेकिन कीफर की आंखों में गुस्सा देखकर डर जाती है और तुरंत हाथ नीचे कर लेती है। सॉरी, मेरी गलती थी। फिर डायरेक्टर आती है और मीटिंग शुरू होती है। हर क्लास से सजेशंस मांगे जाते हैं। बुली गर्ल जे पर ताना मारती है, लेकिन जब कीफर की बारी आती है तो वो कहता है कि उसके पास कोई सजेशन नहीं है। जे थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन कीफर उसे समझाता है कि डायरेक्टर वैसे भी उनकी क्लास की रिक्वेस्ट्स इग्नोर करती है। इसके बाद फेस्टिवल की ड्यूटीज बांटी जाती हैं। मजबूरी में कीफर भी जे की खातिर पार्टिसिपेट करता है। उनकी क्लास को मिलती है सिक्योरिटी और क्लीनिंग की जिम्मेदारी। जे खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। तभी डायरेक्टर अनाउंस करती है कि इस बार ब्यूटी पैजेंट कैंसिल है और उसकी जगह हर क्लास से एक लड़का और एक लड़की पार्टिसिपेट करेंगे। लड़का लड़कियों के कपड़े पहनेगा और लड़की लड़कों के कपड़े। पूरी क्लास शॉक हो जाती है। जे डर जाती है क्योंकि वो अपनी क्लास की अकेली लड़की है, लेकिन यूरी उसे कंफर्ट करता है कि उनकी क्लास को इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना। तभी बुली गर्ल चालाकी दिखाती है और डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उनकी क्लास को भी शामिल किया जाए। डायरेक्टर मान जाती है। जे गुस्से से भर जाती है और चाहती है कि उसी वक्त बुली गर्ल को मार दे, लेकिन खुद को रोक लेती है ताकि एक्सपेल न हो जाए। मीटिंग के बाद सब वापस क्लास आते हैं। वहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे पर टूटे हुए हैं क्योंकि सब शेफ क्लासमेट का खाना खाना चाहते हैं। जे सबको लाइन में खड़ा करती है और खुद कीफर को खाना सर्व करती है क्योंकि एग्जाम में चीटिंग के बदले वो उसके कर्जदार है। इसके बाद वो डेंजल नाम के क्लासमेट के पास बैठती है। डेंजल वही लड़का है जिसने प्रेगनेंसी टेस्ट फेंका था। जे की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या वो किसी रिलेशनशिप में है या उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे रिजेक्ट किया। डेंजल उसे मजाक में उलझाता है और कहता है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। मैं असल में लड़की हूँ और लड़कों के कपड़े पहनती हूँ ताकि कोई पहचान न सके और प्रेगनेंसी टेस्ट मेरा ही है। जे शॉक हो जाती है। डेंजल उससे वादा करवाता है कि किसी को न बताए। जे भरोसा दिलाती है, लेकिन अचानक डेंजल हंसने लगता है और खुलासा करता है कि ये सब मजाक था। जे गुस्से से उसे मार देती है। कीफर ये देखता है और जेलवस फील करता है। वो गुस्से में कहता है, अगर बातें करनी है तो क्लास के बाहर करो। जे तुरंत डेंजल से उठकर कीफर के पास जाकर बैठ जाती है और उसके साथ खाना खाने लगती है। खाना खत्म करने के बाद जे डस्टबिन में गार्बेज डालने जाती है और वहाँ डेंजल को देखती है जो किसी दूसरी क्लास की रिच गर्ल के साथ खड़ा है। जे ध्यान से सुनती है और शॉक हो जाती है। डेंजल उस लड़की से झगड़ रहा है और कह रहा है कि वो उससे दूर हो जाए। लड़की रोती है और बताती है कि डेंजल उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन उसके पेट पर हाथ रखे होने से जे समझ जाती है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। जे से रहा नहीं जाता और वो बीच में बोल पड़ती है, लेकिन लड़की जे पर शक कर लेती है और सोचती है कि वो डेंजल को छीनना चाहती है। जे तुरंत उसे समझाती है, रिलैक्स, डेंजल मेरा सिर्फ क्लासमेट है, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं। डेंजल गुस्से में वहां से चला जाता है। जय लड़की को शांत करने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या उसके पेरेंट्स को पता है। लड़की आंसू में जवाब देती है, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं ऑर्फन हूँ, बस बुली गर्ल को बताया था लेकिन उसने मदद करने से मना कर दिया। जय का दिल पिघल जाता है। वो लड़की के आंसू पोंछती है और उसे वादा करती है कि वो उसका साथ देगी। वापस क्लास में आकर जय डेंजल से बात करना चाहती है, लेकिन सोचती है कि उसे कोई चाहिए जो डेंजल को समझा सके। CN उसके दिमाग में आता है, लेकिन जय देखती है कि वो तो बेवकूफी से नाक में उंगली कर रहा है। फिर कीफर के बारे में सोचती है, लेकिन उसे डर है कि कीफर गुस्से में डेंजल को मार डालेगा। आखिरकार उसकी नजर बॉक्सर पर जाती है। वो तेज आवाज में उसका नाम पुकारती है। बॉक्सर नींद से उठकर घबराता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। जय उसके पास बैठ जाती है और डिसाइड करती है कि उसे बाहर बुलाकर इस मैटर में हेल्प लेगी। क्लास में बॉक्सर के साथ बाहर जाने की बात पर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचता है कि जे उसे डेट पर बुला रही है। CN ये सुन लेता है और लगभग सबको बता ही देता, लेकिन जे मजबूरी में उसे भी साथ ले जाती है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। लेकिन कीफर और यूरी ये सब सुन लेते हैं और दोनों के दिल में जेलसी की आग जल उठती है। दोनों पूरे टाइम जे और बॉक्सर को देखते रहते हैं, जैसे उनकी आंखें कह रही हों, ये हमारे सामने कैसे मुस्कुरा रही है। स्कूल खत्म होते ही बॉक्सर जे और सबको अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है। सब मिलकर राइड्स एंजॉय करते हैं और खूब हंसी मजाक होता है। जब सायन खाने लेने चला जाता है, जे को मौका मिलता है बॉक्सर से अकेले बात करने का।
थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वो पूछ ही लेती है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाए तो तुम क्या करोगे? बॉक्सर बहुत मैच्योरिटी से जवाब देता है, तो मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। जे को उसके जवाब से खुशी होती है और आखिरकार वो सच बता देती है कि डेंजल की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि बॉक्सर डेंजल को समझाए कि वो उसे छोड़कर न जाए। बॉक्सर तुरंत मान जाता है और वादा करता है, लेकिन जे उससे रिक्वेस्ट करती है कि ये सीक्रेट किसी को न बताए। लेकिन सीन पलट जाता है, पूरा क्लास पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। बॉक्सर गुस्से में सबको बाहर आने पर मजबूर कर देता है और सबको शॉक देने के लिए जे की आंखें बंद करवाता है और प्रिटेंड करता है जैसे उसे किस करने वाला हो। तभी सब बाहर निकल आते हैं। यूरी तमतमाए हुए बॉक्सर को दूर खींचता है और चिल्लाता है, शर्म नहीं आती? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। तभी सीएन पॉपकॉर्न लेकर लौटता है और बिल्कुल बिंदास मूड में खाने लगता है। यूरी और गुस्से में आकर कहता है, मैंने तुम पर भरोसा किया और जे को तुम्हारे हवाले किया और तुमने प्रोटेक्ट करने की जगह ये सब होने दिया। यार, मैं तो सोचता हूँ काश बिल्ली भेज दी होती, वो भी जे का ख्याल रख लेती। सब नोटिस करते हैं कि यूरी जरूरत से ज्यादा गुस्सा हो रहा है और समझ जाते हैं कि उसके दिल में कुछ चल रहा है। एम्बैरेस्ड होकर यूरी टॉपिक बदल देता है और सबको दोबारा राइड्स पर ले जाता है। बॉक्सर जब जय के कंधे पर हाथ रखता है तो कैफर आग बबूला हो जाता है और उस पर चिल्लाता है। बॉक्सर डरकर हाथ हटा लेता है। फिर सब डिसाइड करते हैं हॉन्टेड हाउस में जाने का। जैसे ही अंधेरा और डरावना माहौल बनता है, सब चीखने लगते हैं, लेकिन जे गलती से गलत कमरे में चली जाती है, जहां वो क्रीपी ज़ॉम्बी डॉल देखकर डर के मारे जमीन पर बैठ जाती है। पुराने बुलिंग के दर्दनाक मोमेंट्स याद आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी कीफर उसे ढूंढ लेता है, उसके पास बैठकर कहता है, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातें जे के दिल को छू जाती हैं, लेकिन अचानक कोई आवाज आती है और दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जे डरकर कीफर को पुकारती रहती है। तभी 2 और क्लासमेट्स आते हैं और उसे बाहर ले जाना चाहते हैं, लेकिन जे मना कर देती है, मैं कीफर के बिना नहीं जाऊंगी। आखिरकार कीफर वापस आता है और जे दौड़कर उसे हग कर लेती है। दोनों की ये इमोशनल मोमेंट देखकर बाकी स्टूडेंट्स ऑकवर्ड फील करते हैं और मजाक में पूछते हैं, क्या तुम दोनों कपल हो? जय शर्मा जाती है और नजरें झुका लेती है। यूरी उसे खुश करने के लिए कहता है, चलो कोई भी राइड चुन लो। जे एक्साइटेड होकर जायंट फेरिस व्हील चुनती है, लेकिन वहाँ लंबी लाइन देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाती है। उसकी उदासी देखकर यूरी उसके लिए अरेंजमेंट करता है। 2 लड़कियों से बात करके उन्हें कन्विंस करता है कि लाइन छोड़ दें। धीरे धीरे बाकी लड़के भी बचे हुए लोगों से बात करके जे का रास्ता क्लियर कर देते हैं। जे इस टीम वर्क से खुश हो जाती है, लेकिन उसकी नजर बार बार कीफर पर टिक जाती है। जैसे ही सब मिलकर राइड का मजा लेने के लिए खड़े होते हैं, यूरी अपनी चालाकी से सबको कन्विंस कर देता है और जे की इच्छा पूरी करके उसे सबसे पहले लाइन में खड़ा करवा देता है। जे इस बात से बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार जायंट व्हील की राइड आती है और जे गाड़ी में बैठ जाती है और ऑब्वियस है उसके साथ कीफर और यूरी भी चढ़ जाते हैं। राइड शुरू होती है, सब एंजॉय करते हैं और जे खुश होकर सबको थैंक्स बोलती है कि उसकी हेल्प की। लेकिन तभी क्यूरियोसिटी में पूछ बैठती है, वैसे यूरी, तुमने उन लड़कियों से क्या कहा था कि उन्होंने लाइन छोड़ दी? यूरी शरारती अंदाज में जवाब देता है, मैंने कहा था कि मैं अपने दिल की बात तुझसे कॉन्फेस करने वाला हूँ। ये सुनकर जे शर्मा जाती है और ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन यूरी हंसकर कह देता है कि वो मजाक कर रहा था। इसके बाद सब डिसाइड करते हैं कि एक ग्रुप फोटो ली जाए। उसी समय कीफर जे के कंधे पर हाथ रख देता है और यूरी के चेहरे पर साफ जेलसी झलकती है। तभी अचानक राइड बीच हवा में अटक जाती है और जे डर से पैनिक हो जाती है। कीफर उसे तुरंत शांत कराता है और स्टाफ से फोन पर बात करके रिपेयर जल्दी करने को कहता है। तभी जे का फोन बजता है और दूसरी तरफ उसका कजन होता है। वो पूछता है कि वो अब तक घर क्यों नहीं लौटी। जय उसे बताती है कि वो अभी अम्यूजमेंट पार्क में है, लेकिन कीफर जानबूझकर उसे छेड़ता है और जे का फोन पकड़कर कहता है, अरे भाई डिस्टर्ब मत करो, रोमांटिक मोमेंट खराब हो जाएगा। कजन गुस्से में रिप्लाई करता है, अभी के अभी जे को जाने दो। जे भी गुस्से में कीफर को मारने लगती है और फोन छीनने की कोशिश करती है। राइड अब भी हवा में अटकी होती है और बाकी स्टूडेंट्स दूसरी राइड्स एंजॉय करके मस्ती में फोटो खींच रहे होते हैं। तभी अचानक फायरवर्क्स आसमान में चमकते हैं और जे मोहित होकर देखने लगती है। उसी समय राइड फिर से चलने लगती है। जे फोन वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन कीफर बार बार उसे छेड़ता है। अचानक जे लड़खड़ाकर सीधे कीफर की बाहों में गिर जाती है। यहीं से शुरू होती है असली रोमांटिक टेंशन। लेकिन इससे पहले कि मोमेंट परफेक्ट बने, यूरी भी खींचने की कोशिश करता है और खुद बैलेंस बिगाड़कर उनके ऊपर गिर जाता है। अब तीनों ऑकवर्डली हंसने लगते हैं। राइड खत्म होती है और नीचे जे का कजन खड़ा उन्हें देख रहा होता है। जो कुछ उसने देखा उससे वो अंदर तक तिलमिला उठता है और जे को घर ले जाकर डांटता है। गुस्से में पूछता है, क्या तुम सच में कैफर को पसंद करती हो? क्या उससे रिलेशनशिप चाहती हो? जे के दिमाग में तुरंत हॉन्टेड हाउस वाला सीन फ्लैशबैक हो जाता है, जहां कीफर ने उसे प्रोटेक्ट किया था
और उसकी बाहों में वो सेफ फील कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज होती हैं, लेकिन वो डिनाई करती है, नहीं, मैं कीफर से नफरत करती हूँ। वो सिर्फ एक बदतमीज और बुली है, उससे रिश्ता इम्पॉसिबल। ये कहकर वो कमरे में चली जाती है। अगले दिन जे बॉक्सर के साथ डेंजल के घर जाती है और शॉक्ड हो जाती है ये देखकर कि डेंजल बेहद गरीब है और छोटे से घर में रहता है। उसे याद आता है कि उनकी स्कूल में तो सिर्फ रिच फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। डेंजल से बात करते हुए जे पूछती है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी स्टोरी क्या है। डेंजल सच बताता है, असल में मैं उसकी फैमिली की वेल्थ का फायदा उठाना चाहता था। मेरी माँ उनके घर मेड का काम करती है और वहीं मेरी मुलाकात उससे हुई। पहले तो मैंने उसे यूज करने की सोची ताकि वो मुझे स्कूल में एंट्री दिला सके, लेकिन धीरे धीरे मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया। अब मैं गिल्टी फील करता हूँ। डर है कि अगर उसे सच पता चल गया तो वो मुझे माफ नहीं करेगी। जे उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि डेंजल सच में रिग्रेट कर रहा है। लेकिन तभी पीछे से डेंजल की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसने सारी बातें सुन ली होती हैं। वो रोते हुए भाग जाती है और शॉक में ब्रिज पर पहुंचकर अपनी जान देने की कोशिश करती है। जे और उसके दोस्त दौड़कर उसके पीछे पहुंचते हैं और उसे चिल्लाकर रोकते हैं, पागल हो गई हो क्या? ऐसे प्रूव मत करो कि तुम उसे प्यार करती हो। डेंजल भी घबराकर रोने लगता है और उसकी जान जाने से डरता है। डेंजल की गर्लफ्रेंड पुल पर खड़ी रो रही होती है और किसी को पास नहीं आने देती। अगर कोई करीब गया तो कूदने की धमकी देती है। सब डर जाते हैं कि कहीं वो सच में खुद को नुकसान न पहुंचा दे। तभी जे आगे बढ़ती है और दिल से बोलती है, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन भागना सोल्यूशन नहीं है। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए लड़ेंगे। उसकी बातें सुनकर लड़की सॉफ्टन हो जाती है और नीचे आने वाली ही थी कि अचानक उसे याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर होपलेस होकर अपना फैसला बदल लेती है। तभी गुस्से में केफर चिल्लाता है, तुम वीक नहीं हो। अगर तुमने ये कदम उठाया तो उन सबको तकलीफ दोगी जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। ये वर्ड्स उसके दिल में उतर जाते हैं। वो डेंजल की तरफ देखती है जो रो रो कर कह रहा होता है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। लड़की फाइनली हिम्मत जुटाती है, डेंजल का हाथ पकड़कर पुल से नीचे उतर आती है। डेंजल उसे गले लगाकर माफी मांगता है और वादा करता है कि अब कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। ये इमोशनल सीन देखकर सबकी आंखें भर आती हैं, खासकर हमारी हीरोइन जे, जिसे अब एक ऐसी ही प्यारी लव स्टोरी की चाहत होने लगती है। वो बार बार कीफर की तरफ देखने लगती है और यूरी को ये नजरें नोटिस हो जाती हैं। उसके अंदर जेलसी की आग भड़क उठती है क्योंकि जे उसे बिल्कुल भी नहीं देख रही। वापस क्लास पहुंचने पर जे फीलिक्स को हाय बोलती है, लेकिन वो गुस्से में रिएक्ट करता है। जब जे पूछती है क्या हुआ, फीलिक्स रोते हुए कह देता है, तुम लोगों ने डेंजल की गर्लफ्रेंड को बचा लिया, लेकिन मेरे भाई को किसी ने नहीं बचाया। तुम्हारा कजन उसकी मौत का रीजन है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर जे हैरान रह जाती है। वो कुछ समझ नहीं पाती। बाद में जब जे अपने कजन से पूछती है तो वो गुस्से में कहता है, तुम्हें इन बातों में मत पड़ो, और आंसू छुपाने की कोशिश करता है। जे पहली बार उसे रोते देखती है और शॉक हो जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि मामला बहुत बड़ा है। अगले दिन जे बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचती है और फीलिक्स को अकेले प्रैक्टिस करते देखती है। उसकी टैलेंट देखकर जे जोर से चीर कर देती है। फीलिक्स नोटिस करता है और इरिटेट होकर उसके पास आता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। लेकिन जे हार नहीं मानती और कहती है, कम से कम मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं क्यों तुम्हें तुम्हारे भाई की याद दिलाती हूँ? फेलिक्स टूटकर कन्फेस करता है, क्योंकि तुम्हारा कजिन ही मेरे भाई की मौत की वजह है। तुम्हें देखकर मुझे हमेशा उसकी याद आती है, और हाँ, उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जे उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे कंफर्ट करती है। फीलिक्स भी मान जाता है कि वो जे से हाश था और माफी मांगता है। जे मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। फिर पूछती है, तुम फेस्टिवल में परफॉर्मेंस क्यों नहीं करते? तुम तो इतने टैलेंटेड हो। फीलिक्स दुखी होकर रिप्लाई करता है, नहीं, तुम्हारा कजिन भी फेस्टिवल में हिस्सा ले रहा है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों आमने सामने आएं। लेकिन जे के साथ वो थोड़ा नॉर्मल फील करने लगता है और दोनों हंसी मजाक करके मैटर सुलझा लेते हैं। क्लास वापस जाते हुए जे अकेली बैठकर सब सोचती रहती है। वो हर हाल में सच्चाई जानना चाहती है। तभी यूरी नोटिस करता है कि जे खुश नहीं है। वो पास आकर पूछता है, तुम्हें किस बात ने अपसेट किया है? जे उसे सब सच बता देती है कि फीलिक्स क्यों उसे नफरत करता है और कैसे उसका कजिन रो पड़ा जब उसने उसके भाई का जिक्र किया। फिर पूछती है, क्या तुम कुछ जानते हो? यूरी टेंशन में आकर कुछ भी बोलने से बचता है। उसी वक्त कीफर आ जाता है और उन्हें गेम खेलने के लिए बुला लेता है। जे खेल में इन्वॉल्व होती है और फाइनली हंस पड़ती है। उसके चेहरे पर वापस स्माइल देखकर सबको सुकून मिल जाता है। स्कूल खत्म होते ही जे घर लौट रही होती है। तभी अचानक सामने एक कार आकर रुकती है। उसमें से गैंग के लड़के निकलते हैं और बिना कुछ कहे जे को उठा ले जाते हैं। पीछे से सीएन और उसके दोस्त देखते ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ करने से पहले ही गाड़ी गायब हो जाती है। सब शॉक में क्लासरूम वापस लौटते हैं
और बाकी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जे को किडनैप किया गया है। तभी फोन बजता है और लाइन पर वही गैंग का लीडर होता है, हाँ वही जिसे हमने फैक्ट्री में देखा था। वो गुस्से में हंसते हुए कहता है, जे अब मेरी कैदी है, इस बार वो नहीं बचेगी क्योंकि उसने मुझे मारा था। कीफर और यूरी वॉर्न करते हैं, अगर जे को जरा भी चोट आई तो तुझे हड्डी हड्डी तोड़ देंगे। लेकिन लीडर सिर्फ हंसता है और उन्हें चिढ़ाने के लिए कहता है, 4 लोग आकर अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करो, बाकी घर बैठे तमाशा देखें। कॉल कटते ही यूरी गुस्से में क्लासरूम तोड़ने लगता है, लेकिन कीफर उसे रोकता है और कहता है, ताकत बचाकर रख, जे को जरूर बचाएंगे। आखिर तय होता है कि रेस्क्यू मिशन पर सिर्फ 4 लोग जाएंगे, कीफर, यूरी, CN और बॉक्सर। रास्ते में उनका सामना जे के कजिन से होता है। वो भी गुस्से में होता है और साथ चलने की जिद करता है, लेकिन सब मना कर देते हैं ताकि उसकी वजह से जे की जान खतरे में न पड़ जाए। भारी मन से कजिन पीछे रह जाता है और कसम खाता है कि जे को कुछ हुआ तो वो सबको जिम्मेदार मानेगा। लीडर के हाइडआउट पर पहुंचने से पहले यूरी कीफर से एक बड़ा राज खोल देता है। वो सीधे कहता है, कीफर, मैं जानता हूँ तू भी जे से प्यार करता है, अब डिनाई मत कर। कीफर हिल जाता है और कहता है, नहीं, ये सब सिर्फ एक्टिंग है। लेकिन यूरी उसकी आंखों से सच्चाई पढ़ लेता है, वो झूठ बोल रहा है। हाइडआउट पहुंचकर चारों अंदर घुसते हैं और सामने वही लीडर आता है जिसने जे को पकड़ रखा है। वो हंसते हुए कहता है, तुम सबकी मौत अब पक्की है, और तुरंत अपनी गैंग को अटैक करने का आदेश देता है। तभी क्लासरूम के बाकी स्टूडेंट्स भी पहुंच जाते हैं और सब मिलकर गैंग से भिड़ जाते हैं। एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। घूंसे, लातें और कुर्सियां हवा में उड़ रही होती हैं। कीफर अपनी पूरी ताकत से दर्जनों लड़कों को गिरा देता है और फाइनली जे तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन जे के रूम के बाहर 2 और गुंडे खड़े होते हैं। वो समझते हैं कि कीफर कोई ऑर्डिनरी लड़का है, लेकिन उन्हें क्या पता वो लड़का हैंडसम के साथ साथ लड़ाई में भी जानवर है। कीफर दोनों की हड्डियां चटकाकर कमरे के अंदर घुस जाता है। जे बंधी होती है और उसे देखकर कीफर जल्दी से रोप्स खोलने जाता है, लेकिन जे डरते हुए वार्निंग देती है, पीछे देखो। अचानक पीछे से लीडर आता है और कीफर पर हमला कर देता है। एक जोरदार वार से कीफर गिर पड़ता है और बेहोश होने लगता है। जे चीख उठती है और लीडर को छोड़ने की भीख मांगती है। तभी जे अपनी हिम्मत जुटाकर रोप्स तोड़ लेती है, पास पड़ी बेस बैट उठाती है और पूरी ताकत से लीडर पर हमला कर देती है। लीडर जमीन पर गिर जाता है और जे उसके ऊपर टूट पड़ती है। गुस्से, दर्द और डर से भरी हुई वो लगातार उसे मारती जाती है। कीफर जैसे तैसे उठकर जे को रोकता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। बस इनफ, अब मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कीफर उसके हाथ पकड़कर उसे शांत करता है, उसका चेहरा साफ करता है और बार बार कहता है, सेफ हो, सब ठीक है। जे रोते रोते थक जाती है और फाइनली उसके सीने पर सिर रखकर काल्म हो जाती है। लेकिन अंदर से वो डर जाती है, कहीं सच में लीडर मर तो नहीं गया। फिर जब उसे याद आता है कि उसका पुराना प्यार कोमा में चला गया है उसकी वजह से, तो गिल्ट उसे तोड़ देता है। वो रोती रहती है और खुद को दोष देती है। लेकिन तभी कीफर को पता चलता है कि गैंग का लीडर अभी भी जिंदा है। उसी वक्त यूरी और बाकी दोस्त पहुंच जाते हैं। यूरी अंदर ही अंदर जेलस हो जाता है जब देखता है कि कीफर और जे कितने करीब आ गए हैं। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जे बेहोश पड़ी होती है और कीफर उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठा रहता है, उसे धीरे धीरे कंफर्ट करता है। तभी उसका कजिन अंदर आता है और कीफर से कहता है, आप बाहर निकलो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मजबूरी में कीफर बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे ही कजिन उसके पास बैठता है, चमत्कार होता है। जे की आंखें खुलती हैं। जे सबसे पहले क्या पूछती है, कीफर कहाँ है? कजिन चौंक जाता है, लेकिन उसे भरोसा दिलाता है कि कीफर बाहर उसका इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बाद यूरी और बाकी क्लासमेट्स भी कमरे में आते हैं। सब बहुत खुश होते हैं कि जे सेफ है। इसी बीच उसका अंकल भी पहुंचता है और अपने बेटे पर गुस्सा निकालता है, तू उसे बचा भी नहीं पाया, वो तेरी बहन जैसी है, आगे से उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल। कजन शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और वादा करता है कि अब से हमेशा जे के साथ रहेगा। तभी एक औरत आती है, वो कोई और नहीं, जे की माँ होती है। कई सालों बाद उसकी वापसी होती है। कजन को गुस्सा आ जाता है, अब क्यों आई हो जब सालों तक गायब रही? माँ बस इतना कहती है, मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, उसे बताना था कि मेरी शादी होने वाली है। और फिर वो एक खतरनाक सवाल पूछती है, क्या उसे वो राज बता दिया जिसे हम इतने सालों से छुपा रहे हैं? कजन टेंशन में आ जाता है और बस इतना कह पाता है, अभी सही वक्त नहीं आया। साफ है मामला बहुत बड़ा है। अगले दिन जे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस स्कूल जाती है, लेकिन उसका मूड ऑफ रहता है। तभी उसके क्लासमेट्स प्लान बनाते हैं, उसकी प्लेट में फूड सजाकर उस पर हंसता हुआ फेस बनाते हैं। जे हंस पड़ती है और सबका शुक्रिया अदा करती है। उसका हाथ अभी भी चोटिल रहता है। यूरी उसके पास बैठता है और कंप्रेस लगाता है। तभी ग्रुप में बात होती है कि पहले वो लोग एक बैंड हुआ करते थे और फेस्टिवल्स में परफॉर्म करते थे। जे इंस्टेंटली कहती है, तो फिर वापस शुरू क्यों नहीं करते? इस बार कंपटीशन में एंट्री लो
सब मोटिवेट हो जाते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे कीफर की, और जैसे ही वो देखता है कि यूरी जे का हाथ पकड़ रखा है, उसके अंदर जेलसी की आग भड़क उठती है। वो जे को बुलाकर एक साइड ले जाता है। जे डरती है कि शायद कोई प्रैंक होगा, लेकिन कीफर उसे अपने पुराने म्यूजिक रूम में ले जाता है। वहाँ दीवारों पर उनकी तस्वीरें और ट्रॉफीज लगी होती हैं। कीफर नरमी से पूछता है, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी तस्वीर भी यहाँ लगे? अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। जे की आंखें चमक उठती हैं। वो उसे अपने फीलिंग्स बताना चाहती है, लेकिन शाइनेस के कारण चुप रह जाती है। फिर सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और मस्ती में गाना बजाना होता है। जे हंसकर कीफर से कहती है, लगता है क्लास में सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल निकले। लेकिन अगले ही पल कीफर भी माइक उठाकर फुल ऑन डांस मोड में चला जाता है। पूरा ग्रुप उसके साथ एंजॉय करता है। फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। दिन खत्म होने के बाद जे सुपरमार्केट जाती है। वहीं उसकी मुलाकात अपने स्टेप फादर से होती है। वो रिग्रेट करता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। लेकिन जे उसे पहचान भी नहीं पाती और डर से वहाँ से भाग जाती है। बाहर यूरी उसे रोते हुए देख लेता है। पूछता है, क्या हुआ? जे टूटकर कहती है, मुझे अपना पास्ट याद ही नहीं आता, सब धुंधला है। यूरी उसे गले लगाकर काम करता है और टिश्यू देता है। उसी टिश्यू को देखकर जे को कीफर याद आता है और उसके दिल से सिर्फ एक नाम निकलता है, कीफर। अगले दिन फेस्टिवल का दिन आ जाता है। सबके पास उनके पार्टनर्स होते हैं, लेकिन जे अकेली होती है। वो ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन खुद को कहती है, कोई बात नहीं, चलो खाने में मजे लेते हैं। तभी बॉक्सर और फीलिक्स उससे फूड मांगते हैं और जे जवाब देती है, जाओ, सबको अपनी प्लेट खुद लेनी चाहिए। लेकिन सीएन और बॉक्सर उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हैं, जिससे जय अपना खाना उनके साथ बांटती है। तभी मीका आती है और फीलिक्स को बुलाकर साथ बाहर घूमने ले जाती है। जय दूर से उन्हें देखती है और खुश होती है कि दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो गईं। दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। उसी वक्त हमारा बॉक्सर भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने निकल जाता है। अब बेचारी जे खड़ी रहती है अकेली, जैसे कोई सूखा कैक्टस। लेकिन मजेदार बात यह है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्लेंट जीरो, टेंशन जीरो, सीधा जाती है और दूसरा आइसक्रीम ले लेती है। और तभी एंट्री होती है हमारे कीफर की। जे को आइसक्रीम बच्चे जैसी मस्ती से खाते हुए देखकर वो हंस पड़ता है और उसे सीक्रेटली क्लिक करना चाहता है, लेकिन जय उसे पकड़ लेती है और शर्मिंदा हो जाती है। कीफर पास आकर सॉफ्टली बात करता है और देखता है कि उसके होंठ पर आइसक्रीम लगी है। तभी जय की नजर पास रखे एक बड़े टेडी बेयर पर जाती है। कीफर समझ जाता है कि जय का दिल उसी पर आ गया है। वो तुरंत उस गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाता है, जहां 7 चांसेस में जीतना होता है और प्राइज में कोई भी गिफ्ट ले सकता है। काइफर कॉन्फिडेंट होता है। पहली कोशिश फेल, जे हंस हंस कर लौटपोट। दूसरी कोशिश फिर फेल, जे का मजाक जारी, तुम तो टोटल लूजर निकले। काइफर इरिटेट होकर 3rd, 4th, 5th और पूरे 7 अटेम्प्ट्स करता है और हर बार फेल हो जाता है। अब साहब एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, ये गेम रिगिड है, हवा उल्टी डायरेक्शन से चल रही थी, ब्ला ब्ला। जे और जोर से हंस पड़ती है, लेकिन कीफर एटीट्यूड में कहता है, तुम्हें इससे भी बड़ी प्राइज दूंगा, मैं सिंगिंग कॉन्टेस्ट जीतूंगा और ट्रॉफी तुम्हें डेडिकेट करूंगा। जे ब्लश करती है और खुश हो जाती है। और इसी तरह फेस्टिवल का पहला दिन खत्म होता है। रात को दोनों की ड्यूटी होती है स्कूल गार्ड करने की। रात का माहौल डार्क और डरावना होता है। जे डर तो जाती है, लेकिन एक्ट करती है जैसे ब्रेव हो, ताकि कीफर उस पर हंसे नहीं। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद होता है। जे घबरा जाती है, कीफर हंसता है और उसका हाथ पकड़कर काम करता है। जे शर्म से लाल हो जाती है, क्योंकि हर बार उसे कीफर के साथ ही सुरक्षा और शांति महसूस होती है। लेकिन तभी सामने से एक गोस्ट कॉस्ट्यूम पहना हुआ आदमी आ जाता है और दोनों डरकर भाग खड़े होते हैं। ये कौन था? कोई नहीं जानता। अगले दिन फेस्टिवल में होती है बास्केटबॉल मैच। जे और कीफर साथ बैठकर टीम को चीर करते हैं, जबकि यूरी भी पास में होता है, लेकिन उनकी टीम हार रही होती है। जे कोच से जाकर रिक्वेस्ट करती है, फीलिक्स को चांस दीजिए, वो टैलेंटेड है और गेम पलट सकता है। कोच मजबूरी में मान जाता है और फीलिक्स को बुलाता है। जे खुश होकर वापस आकर चीर करने लगती है। फाइनल सेकंड्स में फीलिक्स कोर्ट में आता है। टाइम बचा होता है सिर्फ 5 सेकंड्स और फीलिक्स 3 पॉइंटर मारता है। बॉल नेट में सीधी जाती है। मैच जीत जाता है और पूरा स्टेडियम उसके नाम की गूंज से भर जाता है। फीलिक्स। जय भी फूली नहीं समाती। बाद में क्लास लौटकर जय देखती है कि सब डांस कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी फीलिक्स अंदर आता है और सीधे जय को हग कर लेता है। थैंक्स जय, तुम्हारी वजह से आज मैं वापस टीम में आया हूँ। अब कोच ने डिसाइड किया है कि मैं फ्यूचर टूर्नामेंट्स में भी खेलूंगा। वो जय को ट्रीट पर चलने का ऑफर देता है ताकि उसका एहसान चुका सके। फीलिक्स जय को इनवाइट करता है कि लंच पे अकेले आए, क्योंकि सबको मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। अब फेस्टिवल में आती है डांस कंपटीशन। जे जाती है अपने दोस्तों CIN और बाकी क्लासमेट्स को चीर करने और शॉक्ड रह जाती है जब पता चलता है कि उन्होंने टीम का नाम उसी पर रखा है। डांस कंपटीशन काफी बढ़िया जाता है और सब खूब एंजॉय करते हैं।
अब आती है सिंगिंग कंपटीशन की बारी। काइफर, यूरी और पूरी टीम स्टेज पर आते हैं। सबके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और काइफर शुरू करता है सिंगिंग। जे पूरी तरह फ्रीज हो जाती है क्योंकि उसे इंस्टेंटली समझ आता है कि काइफर ये सब उसके लिए कर रहा है। उसकी नजरें उसी पर टिकी रहती हैं और माइंड फ्लैशबैक में चला जाता है। पहली बार जब उससे मिली थी उसे बिल्कुल सहन नहीं कर पाती थी, लेकिन धीरे धीरे कीफर का केयरिंग और सपोर्टिव बिहेवियर उसे चेंज कर देता है। जे को एहसास होता है हाँ अब वो उससे प्यार करने लगी है। कीफर की सोलफुल सिंगिंग सबका दिल जीत लेती है। ऑडियंस, जजेस सब इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। क्लैप्स, चीयर्स और सबसे हाई स्कोर उनकी टीम को मिलता है। स्टेज से उतरने के बाद लोग उनसे सेल्फीज लेते हैं। कीफर एक्साइटेड होकर जे से उसके ओपिनियन पूछता है, लेकिन जे शर्म से ब्लश करती है और बस सॉफ्टली थैंक यू बोल देती है कि उसने उसे चूज किया। दिन खत्म होते होते जे की ड्यूटी होती है यूरी के साथ स्कूल गार्ड करने की, लेकिन यूरी नोटिस करता है कि जे कहीं खोई हुई है। आखिरकार वो एडमिट करती है, मेरे फीलिंग्स कंफ्यूज हो रहे हैं। किसी ऐसे लड़के के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई जिसे मैं पहले हेट करती थी। यूरी तुरंत समझ जाता है कि वो कीफर की बात कर रही है। वो उसे समझाता है कि उसे चांस देना चाहिए, लेकिन बात करते करते यूरी खुद भी अपने दिल की बात कह देता है। मैं भी एक लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन उसे मेरी फीलिंग्स का एहसास ही नहीं। जे थोड़ी कंफ्यूज होती है पर महसूस करती है कि यूरी दुखी है और टॉपिक बदल देती है। अब जे डिसाइड करती है कि वो मिस्टर एंड मिस स्कूल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी। अगली सुबह जे बॉयज वाले आउटफिट पहनकर आती है और पूरी क्लास हंसने लगती है। तभी एंट्री होती है कीफर की। वो जे से कहता है कि वो आउटफिट चेंज करे और यूरी की सिंगिंग पर फोकस करे। दोनों मिलकर बाकी दोस्तों के साथ स्टेज पर जाते हैं। वहाँ यूरी गिटार बजाते हुए सोलफुल सॉन्ग गाता है। जे उसकी परफॉर्मेंस से जेन्युइनली इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि यूरी उसे देख रहा है और वही लड़की है जिससे वो सीक्रेटली प्यार करता है। जय शॉक्ड में आ जाती है और अव्यक्त फील करते हुए बहाना बनाकर वॉशरूम निकल जाती है, लेकिन वहाँ उसे अचानक मिलती है उसकी फ्रेंड बेला, जो कॉर्नर में अकेली रो रही होती है। जे पूछती है कि क्या हुआ। बेला बताती है कि डेंजल उससे दूर भाग रहा है और शायद अब उसे प्यार नहीं करता। जे उसे हिम्मत देती है और खुद डेंजल से बात करने चली जाती है। डेंजल टूटकर कन्फेस करता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ। उसके रिच फैमिली को देखकर डरता हूँ कि वो मुझसे शर्मिंदा होगी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और सब सुन लेती है। वो डेंजल को गले लगाकर बोलती है, मुझे पैसे से फर्क नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। डेंजल खुश होकर उसे टाइटली हग करता है और प्रॉमिस करता है कि अब कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। इसी बीच जे के फोन पर अचानक एक मैसेज आता है और ये भेजा है उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने, जो सालों से कोमा में था। वो जे को हॉस्पिटल में मिलने बुलाता है। जे वहां पहुंचती है और उसकी माँ उसे गर्मजोशी से वेलकम करती है क्योंकि वो हमेशा जे को पसंद करती रही है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जय उसे बिल्कुल याद ही नहीं कर पाती। अचानक एक्स जागता है और जे को देखकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन कंट्रोल खोकर उसे पकड़ लेता है। लकी है कि उसकी माम टाइम पर आकर जे को बचा लेती है। शॉक्ड और डरी जे वहां से निकल जाती है और रो पड़ती है। अब सवाल उठता है कि उसके पास्ट में आखिर छुपा क्या है। वो वापस स्कूल लौटती है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि टाइमिंग चेंज हो गई थी और उसकी एब्सेंस की वजह से उनकी टीम हार चुकी है। कीफर गुस्से में फट पड़ता है, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो बिना बताए। जे दुखी होकर उसे सच बताती है, अपने एक्स के बारे में, अपने ब्रोकन पास्ट के बारे में, और रोते हुए माफी मांगकर वहां से चली जाती है। कीफर उसके शब्दों से डीपली हर्ट और इमोशनल हो जाता है। जे अकेली उदास होकर चली जाती है, लेकिन यूरी उसके पीछे पीछे आता है उसे मनाने। वो उसे अपना गिटार पकड़ाता है ताकि उसकी मूड ठीक हो जाए। जे कोशिश करती है बजाने की, लेकिन उसकी हालत तो उस बच्चे जैसी हो जाती है जो पहली बार स्कूल में रिकॉर्डर पकड़ता है, बिल्कुल बेसुरा। यूरी हंस पड़ता है और सॉफ्टली बोलता है, रुक, मैं सिखाता हूँ। वो गिटार हाथ में लेता है और उसके सामने स्वीट सा ट्यून बजाता है, फिर अपने दिल से गाना शुरू करता है। जे उसकी सोलफुल आवाज और उस नरमी से गहरी तरह प्रभावित हो जाती है। उसकी नजरें लगातार उसी पर टिक जाती हैं, लेकिन यूरी के दिल में गिल्ट भी है। उसे लगता है कि कीफर जे को धोखा दे रहा है और उसके दिल को तोड़ देगा। वो हिम्मत जुटाकर जे को अपने दिल की बात बता देता है, मैं उस दिन से तुम्हें पसंद करता हूँ जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। जे शॉक में रह जाती है, टेंशन बढ़ती है और यूरी उसे किस कर देता है, लेकिन उसी वक्त बैम, दरवाजा खुलता है और कीफर एंट्री मारता है। उसके हाथ में होता है सिंगिंग कंपटीशन का ट्रॉफी। जे की आंखों में चमक आ जाती है। उसे याद आता है कि कीफर ने वादा किया था कि अगर टेडी नहीं जीत पाया तो ट्रॉफी जरूर दिलाएगा, और अब वो सचमुच उसका वादा पूरा कर देता है। वो जे को ट्रॉफी देता है, लेकिन उसकी नजरें पूरे गुस्से से यूरी पर टिक जाती हैं। हवा में साफ साफ महक रहा है बिट्रेयल का। हाँ भाई लोग, सबसे करीबी दोस्त से ही आ रहा है धोखा। और यहीं पर पार्ट 2 खत्म हो जाता है। अब असली सवाल,
जे किसे चुनेगी, यूरी की सच्ची मोहब्बत या कीफर का वादा और उसका प्यार? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना और ये भी बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगला पार्ट मिस मत करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस न हो जाए। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।